करबला में तशरीफ ले गए। हजरत अब्बास अलंबरदार का बाजू कट गया। अब्बास अलंबरदार शहीद हो चुके हैं। ए मेरी माँ बहनों, ए मेरे बच्चों, ए मेरे भाइयों, हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवानी का आलम है, खेमे अतहर में बैठे हुए हैं। धीरे धीरे शहादत की तरफ बढ़ रहा हूँ। साल भर इंतजार होता है शहादत सुन के जाना, और आओ देखो करबला में कैसे कैसे शहादत हुई है। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इमाम अली मकाम से फरमाते हैं हजरत अब्बास अलंबरदार शहीद हो गए, हजरत अली असगर शहीद हो गए, अब मुझे इजाजत दीजिए मैं भी शहीद होने जाऊंगा। कहा नहीं, अभी आप लोगों ने दुनिया की बहारों को नहीं देखा है, आप लोगों ने दुनिया के बागों बहार नहीं देखा है, मैं जाऊंगा। फरमाते नहीं, इमाम अली मकाम से नहीं, आप न जाइए, मुझे जाने दीजिए। हजरत मोहतरम हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला में जाते हैं, और जाने के बाद हजरत इमाम अली मकाम फरमाते हैं ना जाओ। आप फरमाते हैं मैं जाऊंगा। घोड़ा आता है, आपके सर पे अमामा बांधा जाता है, हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी दी जाती है, तलवार दी जाती है, और देने के बाद इमाम अली मकाम फरमाते हैं जाना, और जाने के बाद अपना गर्दन कटा देना, लेकिन किसी अजीज के सामने कभी सर मत झुकाना। इमाम अली मकाम के खेमे से हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकलते हैं। निकलने के बाद हाथ में तलवार है, लब पे नारे हैदरी है, आप खेमे से बाहर निकलते हैं। यजीदियों ने देखा एक जवान आ रहा है, एक कड़ियल जवान है, हाथ में तलवार है, घोड़े पर सवार है, सर पे अमामा है, जुल्फ़िकार हैदरी है। जैसे मजमे में जाते हैं आप पुकार उठते हैं, ए यजीदियों, है तुम में कोई मर्द जो हमारा मुकाबला करे? कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? सारे यजीदी देख रहे थे, ये बगैर दाना पानी के ये चिल्ला चिल्ला करके शहादत की दावत दे रहा है। एक बच्चा हमें ललकार रहा है, ए मुसलमानों, अगर ईमान पक्का हो तो मुसलमान का एक बच्चा हजारों में ललकारने के लिए तैयार हो जाता है, और जब ईमान कमजोर होता है तो कुछ नहीं होता है। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर जाते हैं, खेमे में पुकार उठते हैं। हजरत मोहतरम मुअर्रिख ने लिखा है, एकदम एक किनारे से जब आप पे हमला होता है, मूली गाजल की तरह यजीदियों को काटते चले जाते हैं। इतना मारा, इतना काटा, सब परेशान है, या अल्लाह, ये हुसैनी हैं, ये हसनी हैं, ये नवासे रसूल हैं, ये आले रसूल हैं, ये अहले बैत अतहार मुस्तफ़ा हैं। जब उनके बच्चे का ये आलम है तो इमाम हुसैन का आलम क्या होगा? जुल्म इतना बढ़ा, चारों तरफ से तलवार, नेज़े बर्छियां चल रही हैं। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जवानी लेकर के जाते हैं, जिधर मुड़ते हैं मूली गाजल की तरह काटते चले आ जा रहे हैं। दुश्मनों ने कहा सुनो, एक एक आदमी इनके मुकाबले में जाएंगे तो बुरा होगा, एक एक आदमी जाएंगे तो बुरा होगा, बारी बारी से इस पर न जाओ, चारों तरफ से घेर लो और हजरत कासिम पे हमला कर दो। हजरत कासिम पर जब हमला कर दोगे तो हम एक साथ जब हमला करेंगे तब जाकर हम कामयाब होंगे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, मैदान कारेजार है, करबला की जमीन है, चारों तरफ से हमला हो रहा है, जख्मों से चूर हैं। आप जब जख्म होता है घोड़े पर सवार होकर के पानी की तलाश में निकलते हैं, प्यास लगती है, इमाम अली मकाम की बारगाह में जाते हैं, फरमाते हैं प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दीजिए। इमाम अली मकाम फरमाते कासिम, अब यजीदियों के सामने जाओ, जाओ जामे शहादत पी लो, यहाँ तुम गर्दन कटाओगे, नाना जान जन्नत में हौज़े कौसर लेकर इंतजार कर रहे हैं। ए मेरे भाई जाओ, जल्दी जाओ। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हजरत कासिम दोबारा जाते हैं और दुश्मनों के तलवार के नरखे में पड़ जाते हैं। हजरत इतना तलवार मारा, इतना हमला किया, हजरत कासिम जमीन पर गिर जाते हैं, और जब जमीन पर गिरते हैं तड़पने लगते हैं, तड़प जाते हैं, खून में डूबे हुए हैं। करबला की जमीन है, इमाम हजरत कासिम डूबे हुए हैं खून में, और आपने इमाम अली मकाम को पुकारा है। आप तशरीफ ले गए और ले जाने के
बाद कहा भाई जुबान निकालो। आपने जुबान निकाली, आँख खोल करके भाई कि आप हजरत इमाम अली मकाम की ज़ियारत किया है। और ज़ियारत करने के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम कासिम को ज़मीन पर लेटा देते हैं। बारगाह खुदावंदी में अर्ज करते हैं मौला तेरे दीन के लिए, मेरे नाना जान के दीन के लिए, इस्लाम के वक़ार के लिए कासिम ने शहादत दी है। सरजमीन करबला में एक और जवान शहीद हो जाता है। हजरत कासिम ने आखिरी सांस करबला में ली है। आप पे हमला हो गया, आपकी शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत मोहतरम एक बाद दिगरे खेमे से लोग निकलते जा रहे हैं। हजरत कासिम के बाद अब खेमे के अंदर आपके एक बेटे हैं हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन के बेटे हैं। 18 साल की जवानी है, कड़ियल जवान, 18 साल उम्र है, अभी शादी नहीं हुई है। हजरत ज़ैनब बैठी हुई हैं। हजरत अली अकबर जाते हैं, फरमाते फूफी जान, ए मेरी फूफी जान मुझे इजाज़त दे दीजिए, बाबा अकेले करबला में नहीं जाएंगे। वो कैसा बेटा होगा जिसके सामने बाप की शहादत हो जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं लड़ने के लिए जाऊंगा, मैं करबला में जाऊंगा। हजरत अब्बास हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेमे में इजाज़त मांग रहे थे। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटे अभी तेरी शादी नहीं हुई है, तूने बहारों को नहीं देखा है, अभी दुनिया बाकी है। ए मेरे लाल अभी तू ना जा। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते नहीं मैं जाऊंगा। इमाम अली मकाम आए, कहा बेटा ना जा। कहा नहीं बाप के सामने, बेटे के सामने बाप पे हमला हो गवारा ना होगा। ए मेरे अब्बा, ए इमाम अली मकाम मेरे सर पे साफा बांध दीजिए, मुझे साफा बांध कर तैयार कर दीजिए, मेरे हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी दीजिए, मैं जाऊंगा। ए मुसलमानों, हजरत अली अकबर के चेहरे का हाल ये था कि जब कोई उनको देखता था तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा याद आ जाया करता था। नबी की तरह शबीह रसूल थे। इमाम अली मकाम ने हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी दी, घोड़े पर सवार किया और आप फरमाते हैं कि मैंने दी रन की इजाजत तुम्हें जाओ बेटा, मैंने दी रन की इजाजत तुम्हें जाओ बेटा, हो फिदा मुझ पे गला अपना कटाओ बेटा। आपने जुल्फ़िकार हैदरी दी और उसके बाद हाथ में तलवार दिया, घोड़े पर बैठा दिया और बैठाने के बाद आपने कहा बेटा हुसैन के बेटे हो, नबी की आल हो मेरे बेटे, जाना और जाने के बाद सरजमीन करबला में जाना, दीन की हिफाजत करना। हजरत अली अकबर घोड़े पर सवार हुए और दुश्मनों के बीच जब आप पहुंचे हैं, जैसे ही आपने कदम रखा उसके बाद ये दीदियों के खेमे में हैजान बरपा हो गया और सब ये पुकार उठे, वो देखो हुसैनी शेर आ रहा है। ये तो इमाम हुसैन के बेटे हैं, अभी इनकी शादी नहीं हुई है, 18 साल के जवान हैं। यजीदियों ने देखा, कहा घेर लो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, लेकिन अली अकबर की जवानी का ये हाल था। हजरत अली अकबर अपने दोनों हाथों से तलवार चला रहे हैं, जिधर मुड़ते हैं दुश्मनों का सर सफाया कर देते हैं। अचानक आपको प्यास लगी है, जब प्यास लगी तो आप इमाम अली मकाम के पास जाते हैं और जाने के बाद फरमाते हैं बाबा बहुत तक से प्यास लगी है, ए बाबा देखिए मेरे बदन पे जख्म लगा हुआ है, ए बाबा मेरे ऊपर तलवारें लग गई हैं, प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दीजिए। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ए बेटा अपना अंगूठा अपने मुंह में डाल ले। तवज्जो चाहता हूँ मुसलमानों, ए बेटा अपनी उंगली को मुंह में डाल के चूस ले। अली अकबर ने जैसे ही अपने मुंह में अंगूठा डाला है तो क्या देखा, शहद से भी ज्यादा मीठा अंगूठे से पानी निकल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। इमाम हुसैन फरमाते बेटा जब प्यास लगे तो अंगूठा चूम लेना। मैं सोचने लगा ए अल्लाह ये अंगूठे से पानी कहां से निकलने लगा। तो हुसैन आजम ने कहा, शहीद मोहब्बत ने कहा, करबला वाले ने कहा। तो
तुम्हें पानी देखना है तो मेरे नाना जान की उंगली को जरा देख ले। सुभान अल्लाह। मक्के की सरजमीन है, एक गुलाम है, चमड़े के मशकीदे में पानी खत्म हो गया, सहाबा ने पी लिया, गुलाम रोने लगा और कहता है या रसूल अल्लाह, ये पानी किसी का है, मैं लेके जा रहा था, पानी तो खत्म हो गया, अब मैं क्या लेके जाऊंगा। इमाम अली हजरत मोहतरम मेरे आका मदीने के ताजेदार ने अपने शहादत की उंगली पहले मुंह में डाली, निकाला तो चमड़े के मशकीदे में डाला, और जब निकाला तो सरकार के उंगली से, शहादत की उंगली से पानी निकलने लगा। आला हजरत फरमाते हैं नदियां फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां पंजाबे रहमत की हैं जारी। वाह वाह। ए मुसलमानों, मेरे आका अगर लुआबे दहन लगा दें तो आका के शहादत की उंगली से पानी निकलता है, और उसी आका का नवासा करबला में जाए, अगर प्यास लगे तो अंगूठे से पानी निकलता है। इमाम अली मकाम ने उंगली चूसी, हजरत अली अकबर फिर वापस गए। जाने के बाद यजीदियों के सामने लड़ने लगे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। करबला वाले हिम्मत से, ईमान की ताकत से गए थे। किसी से जाति झगड़ा नहीं था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का झगड़ा नहीं था, यह झगड़ा हक व बातिल का था, शराबी नमाजी का झगड़ा था, अय्याश और नमाजी का झगड़ा था, इबादत गुजार और बदकार का झगड़ा था, आले रसूल का झगड़ा था। हजरत मोहतरम अली अकबर दोबारा जाते हैं और जाने के बाद फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद आप पे इतना ज्यादा तलवारों की बारिश होती है कि आपका बदन कट जाता है। 300 से ज्यादा जख्म हजरत अली अकबर के जिस्म पर लगा था। लगने के बाद आपके घोड़े पर आप गिरते हैं और गिरने के बाद जमीन पर गिर जाते हैं और गिरने के बाद हजरत इमाम अली मकाम को पुकारते हैं, ए बाबा आपका बेटा जामे शहादत पी रहा है, आइए। और नाना जान हौदे कौसर लेकर के इंतजार कर रहे हैं। जमीन पर अली अकबर गिरते हैं, गिरने के बाद फरमाते हैं, ए करबला वालों गवाह रहना, ए मदीना वालों गवाह रहना, बगैर खाए, बगैर पिए, बगैर पानी के अली के घर आने का 18 साल का बच्चा, शादी भी नहीं हुई थी। जब नाना जान के दीन ने पुकारा था तो गर्दन दे दिया था, जब इस्लाम ने पुकारा था तो कलेजा दे दिया था, जब इस्लाम ने पुकारा था तो गर्दन कटा दी थी। इमाम अली मकाम आते हैं, बेटे की लाश, जवान बेटे की लाश है जिसने अभी शादी भी नहीं किया था, जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है। पूछो उस बाप से, पूछो उस माँ से, पूछो उस बहन से, पूछो उस बेटी से जिसका बेटा करबला में शहीद किया जा रहा है, पानी पर पहरा है, उंगलियां चूस चूस करके अल्लाह के नाना जान के दीन को बचा रहे हैं। करबला में इमाम हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो जाते हैं। हजरात, शहादत के बाद खेमे में सन्नाटा छा गया। अब यहाँ से कलेजा थाम के बैठना और हिम्मत से बैठना। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके साहबजादे जवान बेटे ने कुर्बानी दे दी है। इमाम अली मकाम आए, आने के बाद 9 की रात गुजर चुकी है, आधी रात ये 9वीं की रात है। ये आज जो लगा है ये 9वीं है, कल तो 10वीं की रात होगी। इमाम अली मकाम रात को जाते हैं, जाने के बाद ऐलान करते हैं, ए मेरे खेमे के लोगों, ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, ए सकीना, ए शहरबानो, अली अकबर लुट चुके हैं, कासिम शहीद हो चुके हैं, हजरत हुर की लाश तड़प रही है, अब्बास अलंबरदार बेगोरो कफन पड़े हुए हैं। ए मेरी बहन ज़ैनब, चिराग बुझा दो, चादर ओढ़ लो, रात हो चुकी है, अब कोई हमारी मदद को नहीं आएगा, अब हमारी मदद को सिर्फ अल्लाह आएगा। ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, रात का सन्नाटा है, चिरागों को बुझा दो। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, ए भाई हुसैन, क्या बात है? कहा 9 की रात है, कल 10 मुहर्रमुल हराम है, असर का वक्त होगा, जुमा का दिन होगा, दोपहर ढलता होगा, मस्जिदों से मेरे नाना का खुतबा पढ़ा जा रहा होगा,
लोग मेरे नाना की तारीफ कर रहे होंगे, मेरे नाना को लोग याद कर रहे होंगे। करबला की जमीन है। ए बहन ज़ैनब, अब मुझे करबला जाना है, अब मैं अकेले जाऊंगा। ए बहन ज़ैनब, मेरे बहनों बच्चियों का याद रखना, बीमार ज़ैनुल आबिदीन का ख्याल करना। मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन बीमार है भाई, जरा इसका ख्याल करना। ए बहन, मेरे बच्चों को रुलाना नहीं, जो लाशों पर कफन नहीं है उनका इंतजाम कर देना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, अपने बिस्तर पे करवटें बदल रहे थे, सबकी शहादत देख करके तड़प रहे थे, वहीं से पुकार रहे थे, ए भाई हुसैन, ए हुसैन, मुझे इजाजत दे दो, मैं जाऊंगा। आप फरमाते हैं बीमार हो कहाँ जाओगे, जाओ वापस चले जाओ, करबला से जाओगे तो खानदान चलेगा। आप बीमार हो, कम से कम कोई तो जाए जिससे नबी का घर आना चले। बीमार ज़ैनुल आबिदीन फरमाते नहीं जाने दो, लेकिन इतने बीमार थे कि बिस्तर पे करवटें बदल रहे थे, उठने का ताब नहीं रहा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते जाने दीजिए, उठने का ताब नहीं है। लेकिन इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, फरमाते हैं नहीं, ये बीमार ज़ैनुल आबिदीन आप यहीं पे आराम करिए। आप ज़ैनब से जाते हैं, सलाम करते हैं, खेमे का बच्चा बच्चा सलाम करता है, इमाम अली मकाम के गले से लिपट के रो रहा है। इमाम फरमाते हैं, ए बहन ज़ैनब, मैं जा रहा हूँ करबला, अब मैं जा रहा हूँ, आऊँ ना आऊँ, मेरे हालों का ख्याल रखना, अपने सर पे दुपट्टा डाल लेना, जो बेगोरों कफन लाशें पड़ी हैं इनका ख्याल करना। बीमार ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर पे तड़प रहे थे। ए मुसलमानों, जरा तवज्जो दे देना, इमाम अली मकाम ने पहले 2 रकात नफिल पढ़ी है, उसके बाद अमामा बांधा है, उसी जगह वजू किया है। वजू करने के बाद इमाम हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी बांधी है। 10 मुहर्रमुल हराम, जुमा का दिन, असर का वक्त है, लड़ाई में जा रहे हैं सारा दिन। अब खेमे में औरतों से कह दिया, सुनो, रात में नफिल में पढ़ा करो, और दिन में जब उजाला रहे तो कुरान पढ़ना। रात को 2 हिस्से कर लेना, एक में नफिल पढ़ना, एक में तिलावत करना, एक में नफिल पढ़ना, एक में तिलावत करना। इतने में मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हजरत सकीना, जिनको कुरान पढ़ने नहीं आ रहा था, अभी बच्ची थी, आपने कहा, बाबा आप ही खानदान के बड़े बूढ़े हैं, आप करबला जा रहे हैं। बहन ज़ैनब, फूफी ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन कुरान पढ़ रहे हैं, मेरे घर का बच्चा बच्चा कुरान पढ़ रहा है। ए बाबा, मुझे कुरान सिखा दीजिए, मैं भी कुरान पढ़ूंगा। अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम आगे बढ़ते हैं, खेमे में बैठ जाते हैं, कहा, बेटी कुरान लाओ, बेटी कुरान लाओ। नन्हे हाथों से बेटी ने कुरान दिया है। इमाम अली मकाम ने कुरान को खोला है और कहा, बेटी पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेटी ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहा, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कह करके इमाम अली मकाम रोने लगे हैं। इमाम की आंखों में आंसू आ गया, नन्ही बच्ची को देख के रोने लगे। इमाम अली मकाम को रोता हुआ देखकर मासूम बच्ची हजरत सकीना फरमाती हैं, बाबा करबला में जाने से पहले, कुरान सुनाने से पहले, कुरान सिखाने से पहले रो क्यों रहे हैं? इमाम अली मकाम फरमाते हैं, बेटी करबला की जमीन है, अरे कुरान तो मैंने शुरू करा दिया। ए बेटी सकीना, अल्लाह जाने कुरान खत्म भी करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा। बेटी ने कहा, अब्बा ऐसी कौन सी बात है? आप फरमाते हैं, बेटी सकीना, कल जुमा का दिन होगा, उधर सूरज गुरूब होने वाला होगा, उधर मेरी गर्दन पर छुरी चलाई जाएगी, मेरा सर सजदे में होगा, मेरे गर्दन पे तलवार चलाई जाएगी। ए बेटी, आंसू इसलिए आ रहा है, ए मेरी बेटी, तू कल यतीम हो जाएगी। इमाम अली मकाम ने कहा, ए बेटी, कल तू यतीम हो जाएगी। हजरत सकीना ने अपने हाथों को ऊपर किया है, नन्ही सी हाथों से पूछती हैं, नन्ही सी हाथ जोड़कर बोली, ये तिश्न काम, फरमाइए कि आज ये आएगी कैसी शाम, बतलाइए मुझे यतीमी है किसका नाम। आंखों से खून बहाकर ये कहने लगे, इमाम, बेटी न पूछ, बेटी न पूछ कुछ, ये मुसीबत अजीम है, मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है। ए बेटी, करबला में मेरे गर्दन पे तलवार चलाई जाएगी,
करबला के तपती रेत पर मेरे गर्दन पर यजीदी छुरी चलाएंगे, ए बेटी तू यतीम हो जाएगी। हजरत सकीना भरी आंखों से कुरान सीने से लगा लेती हैं। खेमे अतहर में कुरान पढ़ा जा रहा है, खेमे में तिलावत हो रही है, मुअज्जिन अज़ान देता है, दोनों तरफ नमाज हो रही है। आखिर क्या बात थी? ए ज़ीदियो, आले रसूल हैं, तूने क्या किया? ए ज़ीदियो, तुम्हें हजरत ज़ैनब पे तरस नहीं आई, हजरत सकीना पे तरस नहीं आई, बीमारे ज़ैनुल आबिदीन पे तरस नहीं आया, हजरत अली असगर मासूम पे तरस नहीं आया? ए ज़ीदियो, अरे तूने तो मेहमान बना करके बुलाया था, यहाँ ला करके क्या कर दिया? आवाज आती है इमाम अली मकाम इस्लाम की बका के लिए जब गर्दन कटाएंगे तो मदद इस्लाम बुलंद हो जाएगा। रात गुजर गई, 10वीं मुहर्रम का दिन आता है। आप जरा सोचो, जिस दिन कुर्बानी होती है, कुर्बानी का बकरा उसे पता जब चल जाता है कि मेरी कुर्बानी होगी, वो जानवर है, चौपाया है, वो जानवर रोता है, सुबह से चेहरा मुरझाया होता है, गुस्ल देते हो, फूल का माला पहनाते हो, रोटी खिलाते हो, बिस्किट देते हो, लेकिन बकरे की आंखों में आंसू होता है। मैंने करीब से उस जानवर की आवाज को सुना, ए अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह की मखलूक, तेरे आंखों में आंसू क्यों है? बंदा कहता है, वो जानवर कहता है, आज मेरी गर्दन पर छुरी चलाया जाएगा, आज मुझे ज़बह कर दिया जाएगा, आज मुझे शहीद कर दिया जाएगा। मुझे दुनिया की मोहब्बत नहीं बल्कि लाहे खुदा में ज़बह होने की खुशी में आंसू निकल रहे हैं। ए लोगों, करबला की जमीन है, 10 मुहर्रमुल हराम की रात है, इमाम अली मकाम ने सलवार लिया है और लेने के बाद करबला जा रहे हैं। आप घोड़े पर सवार हो गए। अब ये बड़ा हसीन मंजर है मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बड़ा दर्दनाक मंजर है मेरे भाइयों। इमाम अली मकाम 10 मुहर्रमुल हराम, करबला की तपती रेत, न पानी है न दाना है, न खाना है न पानी है। इमाम अली मकाम जा रहे हैं। एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार, एक तरफ अली का लाल जा रहा है। बार बार मैं ये जुमला जब दोहराता हूं कि अली के नबी के नवासे हुसैन इब्न हैदर लड़कपन का वादा निभाने चले, और सुवे करबला 72 को लेकर, सुवे करबला 72 को लेकर हुसैन अपना गर्दन कटाने चले हैं। सुबह करबला 72 को लेकर हुसैन अपना वादा निभाने चले हैं। खेमे अतहर की तरफ आप बढ़ रहे हैं, 10 मुहर्रमुल हराम है। अब मैं एक पैगाम देता हूं, उसके बाद शहादत इमाम हुसैन पर खत्म कर दूंगा। अब कुछ जरूरी बात आपसे करूंगा। 10 मुहर्रम इमाम हुसैन की शहादत का दिन क्या था? जुमा। क्या था? ऐसा लग रहा जैसे यार वाकई करबला में आ गए। अरे कुछ मुंह में आवाज है। 10 दिन हो गया, 2.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बोलता हूँ। यार मुझे देख लो, खूने जिगर पिलाता हूँ। एक रोटी एक बोटी से वहाँ ऐसा नहीं रहते हैं, कुछ अपना भी खाते हैं तब जिंदा। और आप लोग रोज खाते हो यार, बोल नहीं रहे हो। करबला में जिस दिन शहादत हुई, जिस दिन इमाम अली मकाम करबला में गए, उस दिन कौन सा दिन था? जुमा। बहुत अच्छी बात आपने बता दिया, कौन सा दिन था? जुमा। 61 हिजरी जुमा का दिन मस्जिदों से खुतबा पढ़ा जा रहा है। इमाम अली मकाम करबला में हैं, घोड़े पर सवार हैं, और आप कहते हैं ज़ीदियो आखिरी खुतबा सुन लो, ए ज़ीदियो मेरा आखिरी पैगाम सुन लो। मुझे मेहमान बनाकर बुलाए थे, मुझे बुलाया था इसलिए कि मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे।
मेरे हाथ पर हाथ दोगे? यजीदियों, मैंने क्या बिगाड़ा? यजीद का बेटा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इतना बड़ा शातिर, उसका बेटा इतना बड़ा कमीना, उसके मरकत पर कुत्ते पेशाब करें, उस नाहंजार ने इमाम अली मकाम की खिलाफत कबूल नहीं की। उसने कहा है हुसैन, मेरे हाथ पर हाथ आप दे दीजिए। कहा मालूम है मेरे नाना कौन है? बता, तेरे खानदान में मेरे नाना जैसा कोई नबी आया है तो बता दे। आ देख मेरे नाना वो हैं जिन पर 30 पारा कुरान उतरा है। मेरे नाना वो हैं जो शबे मेराज अर्श आदम पर गए। मेरे नाना वो हैं जो क़यामत में गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाएंगे। मेरे नाना वो हैं जो मरने के बाद कब्र में तशरीफ लाएंगे। यजीदियों, बता तुम्हारा भी कोई नाना ऐसा है? यजीदियों ने कहा कुछ भी हो, लेकिन आपको मेरे हाथ पर हाथ देना पड़ेगा। इमाम अली मकाम ने शेर पढ़ा था कि वादाए इश्क वफा शान न जाने देंगे। एक एक बच्चे की आवाज आनी चाहिए। वादाए इश्क वफा शान न जाने देंगे। वादाए इश्क वफा अरे शान न जाने देंगे। हम मुसलमान हैं, ईमान न जाने देंगे। हम एक नारा लगा दो यार, जरा एक नारा लगा दो। हज़रात, इमाम अली मकाम ने कह दियो, तेरा हाथ नापाक है, ये शराबी का हाथ है, मैं अपना हाथ तेरे हाथ पर नहीं दूंगा। यजीदियों ने कहा फिर अंजाम सोच लीजिए, अगर हाथ पर हाथ दे देंगे आपको मैं कूफे का गवर्नर बना दूंगा। इमाम अली मकाम ने कहा मैं हुकूमत को ठोकर मारता हूँ, मैं नबी दर के सलाम करके आया हूँ, मैं उस नबी का नवासा हूँ, हुकूमत नहीं चाहिए। अरे मेरे नबी ने मदीने में टूटी हुई चटाई पर बैठकर सारी दुनिया में इस्लाम फैलाया है, मैं गर्दन कटाकर इस्लाम को रोशन कर दूंगा। सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम करबला में तशरीफ ले गए, चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा है। सुबह से लड़ाई शुरू हुई, अकेले अली के लाल ने पूरा दिन करबला में जाकर के लड़ाई किया, अकेले लड़ते रहे। असर का वक्त हो गया, असर का वक्त आता है। इमाम अली मकाम ने फिर कहा यजीदियो, मेरे नाना का खुतबा पढ़ा जा रहा है, जरा गौर करो, मैं उनका नवासा हूं, मैंने क्या बिगाड़ा है? आवाज आई हुसैन अपना हाथ दे दो। आप फरमाते हैं ये पाक हाथ गुले गुंचे फातिमा सूंघती थी, गुले बाग हजरत अली सूंघते थे, छिपाए हुए काली कमली में अपनी नवासों की जुल्फे नबी सूंघते थे। मैं ये हाथ नहीं दूंगा चाहे मेरी गर्दन चली जाए। हजरत मोहतरम, अब इमाम अली मकाम लड़ते लड़ते अपने घोड़े पर जा रहे हैं। जब यजीदियों ने देखा कि घोड़े पर सवार इमाम अली मकाम अब भी नहीं हार रहे हैं, तो सबसे पहले तीर मारा गया, फिर तलवारें मारी गई। मालूम है मेरे भाइयों, करबला में 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के बदन पर 70 जख्म तलवार के थे, 72 जख्म नेज़े के थे। कितने थे? 72 जख्म नेज़े पर थे। इसी को तो किसी शायर ने लिखा था, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, अरे जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन। 72 जख्म
लगे हुए थे। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जख्मों की ताब न लाकर जब जालिम ने सिमरे लईन तलवार लेकर आता है और आने के बाद 70 जख्म नेज़े के थे, 72 जख्म भाले के थे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इमाम आली मकाम घोड़े से जमीन पर आते हैं और आपके सामने आपके सीने पर शिमर लईन सवार हो जाता है। जुमा का दिन है, शिमर लईन आपके सीने पर सवार हुआ और तलवार उठाई। इमाम आली मकाम फरमाते, शिमर मेरी गर्दन मत काटना, अभी मेरी गर्दन को मत जुदा करना। ए शिमर, मुझे इतना मौका दे दे कि मैं आखिरी बार करबला में सजदा अदा कर लूं। जरा तड़प के बोल दो या हुसैन। इमाम ने फरमाया, यजीदियो ए शिमर लईन, आखिरी सजदे का मौका दे दो। शिमर लईन ने कहा ठीक है। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, मेरी गर्दन पर तलवार तब चलाना जब मेरा सर सजदे में हो और जुबान पर सुभान रब्बियल आला हो। जब मेरी गर्दन पर तब तलवार चलाना। अब यहाँ पर एक मसला हो गया, यहाँ पर एक अभी माशाअल्लाह कोई टाइम, अभी एक मसला ये हो गया, इमाम आली मकाम करबला में हैं, आप फरमाते हैं मुझे नमाज पढ़ लेने दो। शिमर लईन तलवार लेकर तैयार है। इमाम आली मकाम के बाबा हजरत हुसैन के बाप का क्या नाम था? इसमें कितने लोग जाते हैं, जरा हाथ उठा दें। इमाम हुसैन के बाप का नाम क्या था? अली। क्या नाम था? जरा बुलंद आवाज से बोलो, या अली। ऐसा बोलना जैसे पिपीरी बजा रहे हैं। अरे दिल की अथाह गहराइयों से ऐसा बोलो, या अली। इमाम हुसैन अली के बेटे हैं। हजरत अली का हाल ये था कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को एक बार आपके पीठ में तीर लग गया। तो जब लोग निकालने चले तो कहा तीर मत निकालो। कहा तब, कहा बड़ा दर्द होगा। कहा कब निकालूं? हजरत अली फरमाते, जब मैं सजदे में रहूं तो तीर खींच लेना, जब मैं सजदे में जाऊं तो तीर खींच लेना। कहा ऐसा? कहा हाँ, इसलिए कि जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने झुकाया तो दुश्मन ने तीर खींच लिया। अली फरमाते हैं, मैं सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ता रहा और तीर कब निकाला गया मुझे पता ही नहीं चला। अरे जब अली के पीठ से सजदे में तीर निकाला जाए तो कोई दर्द ना हो। हुसैन का उम्मते मोहम्मदिया की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में हुसैन के गर्दन पे तलवार चलाई जाए तो तकलीफ होगी? बोलिए होगी? अभी समझ में नहीं आया, फिर समझा देता हूँ। मिस्र में, मिस्र मालूम है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जुलेखा बूढ़ी हैं, यूसुफ जवान है, दोनों में मोहब्बत हो गई। ऐसा भी होता है ना, कभी कभी दूल्हा जवान है, दुल्हन बूढ़ी है, लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत ही हुआ करती है। हजरत जुलेखा और हजरत यूसुफ की मोहब्बत में जब हजरत यूसुफ मिस्र में पहुंची तो वहां के लोगों ने, औरतों ने कहा, जुलेखा अरे किस पर आशिक हो गई, किस पर दिल दे दिया? वो बूढ़े पर, वो बूढ़े यूसुफ पर दिल दे दिया। औरतों ने ताना मारना शुरू कर दिया यूसुफ पर, यूसुफ से मोहब्बत कर बैठी, बूढ़े हैं। तो जुलेखा ने कहा, तुम मेरे यूसुफ को देखा ही नहीं तूने। ए औरतों, तूने मेरे यूसुफ को नहीं देखा? कहा देखना चाहती हो? कहा हाँ। मिस्र की औरतों से हजरत जुलेखा ने कहा, अपने हाथ में लेमू ले लो, लेमू ले लो और चाकू ले लो और चढ़ जाओ छतों पर, अभी मेरा यूसुफ गुजरने वाला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कह दिया जुलेखा ने, जब मेरे मोहल्ले की औरतें छत पे चढ़ जाएं, इनके हाथ में लेमू छुरी हो, यूसुफ तब आप गुजर जाइएगा। मुसलमानों ईमान से बोलना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं। औरतों ने जब देखा हाथ में छुरी भी है, चाकू भी है और उसके बाद लेमू भी है, औरतें हुस्न यूसुफ को देख रही हैं और चाकू चला रही हैं, लेकिन औरतों का निशाना हुस्न यूसुफ के सामने चूक गया। बजाय लेमू के औरतों ने हुस्न यूसुफ को देख
देखा तो उंगली काट लिया, और जब उंगली काट लिया तो जुलेखा ने पूछा, ए मिस्र की औरतों, हुस्न यूसुफ को देखा तो आपने उंगली काट लिया, ये बताओ तुम्हें उंगली कटने की खबर न हुई? औरतों ने कहा, कसम है वहदहुल्ला शरीक की, इतना हसीन थे यूसुफ, इतने अच्छे थे यूसुफ, हमने हुस्न यूसुफ को देखा और जब छुरी चलाई तो मुझे उंगली कटने की खबर न रही। अब मैं पलट के पूछना चाहता हूँ, जब मिस्र के बाजार में हुस्न यूसुफ को देखकर औरतों को उंगली कटने की खबर नहीं है, हुसैन के गर्दन के सामने अली का चेहरा हो, नबी का चेहरा हो, खुदा का चेहरा हो, अरे जब हुसैन के सामने करबला में नबी का चेहरा था, तब मुझे बताओ गर्दन कटने की तकलीफ ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 72 नफूसाते करबला, जश्ने शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, पता चला हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हुस्न यूसुफ को देखकर खाली उंगली काटी गई, यहाँ तो जलवाए रसूल है, फिर हुसैन के गर्दन पे छुरी है, तलवार चलाई जा रही है। इमाम फरमाते मुझे सजदा करने दो, 10 मुहर्रमुल हराम असर का वक्त है, इमाम आली मकाम ने नियत बांधी है, जब सर को सजदे में झुकाया है, लम्हाए मुबारक कह रहे थे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। जैसे सजदे में गए, शिमरे लईन ने तलवार मारी है, आमिना का लाल, फातिमा का जिगर पारा, नबी का नवासा, रब का दुलारा, अली का जिगर पारा तड़प कर करबला में शहीद हो जाता है। और जब करबला में खून बहने लगा तो लोगों ने यह समझा था इस्लाम मिट जाएगा, आवाज आती है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम आली मकाम के गर्दन पे तलवार चली, शिमर ने तलवार चलाई, इतना भी रहम तुमको ना आया यजीदियो, इतना भी रहम तुमको ना आया यजीदियो, सरकार दो जहां का नवासा हुसैन, सरकार दो जहां का नवासा हुसैन है। टूटे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है, और डूबे जन जो ना फलक पे सितारा हुसैन है। ए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 10 मुहर्रमुल हराम असर के वक्त जुमा के दिन इमाम आली मकाम शहीद हो गए। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन, खुश रहिए जल्दी, रात के सन्नाटे में अगर कोई इनाम देता है किसी आलिम को तो समझिए हुसैनी होगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपसे सवाल करना चाहता हूं, 10 मुहर्रमुल हराम को हमें क्या करना चाहिए? एक बात मेरी माँ बहनों नौजवानों, मोहल्ले में 2 प्रोग्राम हुआ, उत्तर मोहल्ले में 1 प्रोग्राम हुआ, माशाअल्लाह पूरा मोहल्ले में 1 प्रोग्राम हुआ, सब में हमारी शिरकत हुई। मान लीजिए 4 चौक है, चारों आपके पास आ जाएं, हुसैन की याद में महफिल सजाऊंगा, मुझे चंदा दे दो, तो बोलिए हमें इनकार करना चाहिए? साल भर पान खाते हैं, पुकार खाते हैं, गुटखा खाते हैं, थूक देते हैं। अब की साल ये लड़के बड़े मायूस थे, बहुत मायूस थे, लोगों ने बहाना किया अभी तो वहां हुआ था हमने दे दिया। आपने तो खाली 150 रुपया दे दिया, इमाम हुसैन ने तो अपना घर ही लुटा दिया। है कोई मुकाबला? इन नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है, हर साल की तरह इस साल चंदा भी नहीं हो पाया। आज एक वादा करके उठो, यहाँ का प्रोग्राम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि ये प्रोग्राम होता रहे? जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। औरतों से हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरी माँ बहनें बड़ी दिलदार होती हैं। अब्बा कहिए तो अब्बा 1500 मांग के दे दूं, इतना दिल है उनके पास। सही बता रहा हूं। मैं जब शुरू में आया था
23 अप्रैल 1994 95 को इसी मस्जिद गौसिया के लिए मैं माइक लेके बैठा था। आज हमारे बीच बहुत सारी माँ बहनें इंतकाल कर गईं। बोरिये से आधा बोरा चांदी और सोना मैंने वसूला था, आधा बोरिया। तब इन लोगों की पैदाइश भी नहीं हुई थी। लेकिन आज भी मेरा दावा है, अगर मैं हाथ फैला दूं, कारी रियाज अगर यह दामन फैला दे, तो ऐसे ऐसे 10 जल से उन्मूल में हो जाएंगे। खाली माँ बहनें खुदा की कसम इतना पैसा दे देंगे। इसलिए आपको मायूस नहीं होना चाहिए। अगर कम पड़े तो कुछ मांग लूं, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, कर्जा मत करिएगा। और अगर कम पड़े तो मैं जिंदा हूँ अभी, दुआ करिए कुछ दिन और आप लोगों का साथ रहे। हाँ, इसलिए कि हमारी उम्र आगे बढ़ रही धीरे धीरे। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लतम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। 5 किलो बतासा से शुरू हुआ था, आज खुदा की कसम ये 60 किलो खुरमे से तक पहुंच गया।